ગુડ મોર્નિંગ ક્લાસ 8th. આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 4 એ પાર્ટનો પેજ નંબર 16ને સમજીએ. ઓકે, તો લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે જોયું હતું કે रविशंकर महाराजे नाना नाना चोर ने केवी रीते सुधारिया. ठीक है, उनके जीवन में क्या बदलाव कैसे लाया, उनकी चोरी कैसे छुड़वा दी और कैसे उनको अच्छे इंसान बना दिए. अब आज का पॉइंट है पेज नंबर 16 लास्ट सेकेंड पैराग्राफ. आ तो बात थी नाना चोरोनी, पण महाराज ने तो माणस पर एटलो बधो विश्वास कि बहारवटियाओने सुधारवानुं पण ए चूके नहीं. बहारवटिया का मतलब क्या होता है? जो बड़े बड़े डाकू होते हैं, लुटारे होते हैं, ठीक है, जो अपना ग्रुप बनाकर चोरी करते, छोटी मोटी चोरी नहीं करते, बड़ी बड़ी चोरी करते. तो आवा बहारवटियाओने सुधारवानुं पण ए चूके नहीं मतलब भूलते नहीं थे. ईस्वीसन 1922 में एमने प्रथमवार बहारवटियाओनो भेटो थयो. तो पहली बार उनका बहारवटियाओं से सामना कब हुआ? तो 1922 में. कहाँ पे हुआ? तो वो भी अंडरलाइन करके रखना. छिपियाल गाम थी तेओ रात्रे सरसवणी गामे पाछा फरता था. कौन से गांव से? छिपियाल गाम थी. तेओ रात्रे सरसवणी गामे पाछा फरता था. त्या रस्ता में ज बहारवटिया भेटी गया. तो उनको अकेले देखकर ये डाकू लोगों को लगा कि भाई उनके पास कुछ होगा सामान, पैसे, तो उनको रोक लिया. हवे काचो पोचो माणस होय तो छातीना पाटिया बेसी जाए. यहाँ पे क्या बताया है? उनकी तारीफ करी है कि काचो पोचो मतलब जो डरपोक इंसान होता, ठीक है, जो ढीले दिल का होता, कमजोर दिल का होता, तो ये बहारवटियाओने जोईने डरी जात. छातीना पाटिया बेसी जाए मतलब डर जाना, उनसे घबरा जाना, तो बेसी जाए. पण आ तो महाराज नरी निर्भयतानी मूर्ति. पर ये तो कौन थे? महाराज, रविशंकर महाराज. वो तो किसी से डरते नहीं थे. निर्भय मतलब किसी का जिसको डर नहीं होता है वैसे. तो निर्भयतानी मूर्ति किसके बारे में बताया? रविशंकर महाराज के बारे में. एमणे तो बहारवटियाओने महात्मा गांधी की बात करी कि आप लोग जिस तरीके से ये चोरी कर कर दूसरों को दुख पहुंचाकर पैसे लूटते हो तो ये अच्छी बात नहीं है. और उनको किसकी बातें बताई? महात्मा गांधी ने बात करी, आज़ादी की लड़त की बात करी कि इतना अच्छा जीवन मिला है तो इस जीवन के दौरान कुछ अच्छा काम करो. तो गांधी जी के बारे में बताया कि गांधी जी क्या कर रहे हैं, वो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे. तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें बताई. बहारवटियाओने गांधीजीનું કામ ઉપાડી લઈ સાચું બહારવટું ખેડવા સમજાવ્યું कि अगर आपको कुछ करना ही है तो अपने देश के लिए करो, कुछ अच्छा करो. ठीक है, तो इस तरीके से उनकी सोच चेंज करी और उनको एक अच्छे इंसान बनाकर रहे. तो साचू बहारवटू खेड़वा समझाओ कि सच्ची अगर कुछ करना ही है अपने देश के लिए तो कुछ करो ऐसा अच्छा. પછી तो महाराजे कोतरों भमी भमी अनेक बहारवटियाओने सुधारवानी प्रवृत्ति करी. तो ये कुछ जो बहारवटिया उनको मिले थे उनको सही राह दिखाई और उनको सुधारा. और उसके बाद उनको जो जो पता चला कि कहीं कहीं पे ये कोतर मतलब क्या होता है, बड़ी बड़े जो गुफा टाइप के होते हैं ना जहाँ डाकू चोर लुटेरे रहते हैं, तो ત્યાં ફરી ફરીને ભમી ભમી मतलब ફરી ફરીને બહારવટિયાઓને જોયા, કાઢ્યા અને એ લોકોના જીવનને સુધાર્યા. ઓકે, સુધારવાની कि उनको सीख देकर उनके जीवन को चेंज कर दिया. ઝવેરચંદ મેઘાણી તેમને માણસાઈના દીવા કયા છે. ये मोस्ट टाइम भी पॉइंट है. तो किसने कहा है? ઝવેરચંદ મેઘાણી, जो राइटर है, ठीक है, लेखक. ઝવેરચંદ મેઘાણીએ રવિશંકર महाराजને कई उपमा कયું नाम आप्यो? तो माणसाईना दीवा. माणसाई मतलब होती है इंसानियत, दीवा मतलब दिया, कि जो इंसान के अंदर एक इंसान के अंदर इंसानियत जगाता है, ऐसा दिया कौन है? रविशंकर महाराज. ठीक है, अब आगे देखते. आ रीते एक तरफ तो व्यक्तिना जीवने सुधारવાની પ્રવૃત્તિ કરતા, तो બીજી तरफ प्रसंग पड़े लोगों पर આવી પડતી कुदरती आपत्तिना समये पण तेओ सेवा करवामां पाछी पानी करता नहीं. तो दूसरों के जीवन को सुधारते थे और ज़रूर पड़े अगर कोई बड़ी बड़ी ऐसी कुदरती आपत्ति मतलब बड़ी बड़ी जैसे पूर आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, ऐसा बहुत कुछ होता है, तो इस समय पे भी वो लोगों की सेवा करने में पीछे हटते नहीं थे. हवे एवो ज एक किस्सो अहींया आपेलो छे. ओके, एक रात्रे रविशंकर महाराज सुंदरना गामे हता त्यारे धोधमार वरसाद पड़्यो. कौन से गांव में थे? सुंदरना गांव में. उस रात को बहुत ही तेज बारिश हुई. रविशंकर महाराज जे घर में उतर्या था ते घरनो करो तूट्यो. करो मतलब दीवार, ठीक है, तो जिस घर में वो रुके थे उस घर की दीवार टूट गई. वरसाद कहीं मारू काम जेम तेम करी रात पसार करी. तो पूरी रात इतनी तेज बारिश हुई तो जैसे तैसे करके उन्होंने रात बिताई. वरसाद हजू पण वरसतो जतो. अभी पूरी रात तो बीत गई, सुबह भी वो बरस ही रहा था. पोतानी जवाबदारी पण एमने गरनाळो तोड़ी पड़ाव्यो. जो आगे का गांव का नाला था, ठीक है, जो पानी बहुत पूरा गांव में भरने वाला था, तो उससे पहले उन्होंने वो नाला तुड़वा दिया. अगर वो नाला नहीं तुड़वाते तो पूरा गाँव
क्या होता, डूब जाता पानी में। तो इस तरीके से रविशंकर महाराज ने अपनी जिम्मेदारी पे वो नाला तोड़वा कर पूरे गांव को बचा लिया। गांव उगरी गયું, मतलब गांव बची गયું। ત્યાંથી વરસતા વરસાદમાં છાતી સમણા પાણી ખૂંદતા ખૂંદતા महाराज नजीकના वटादरा गामे पहुंचा और उसके बाद आगे के गांव में दूसरों की मदद करने के लिए गए कि आगे के गांव में भी पानी भरा था। तो कया गामे, वटादरा गामे गया। ત્યાં વરસાદથી અનેક મકાનો તૂટી પડ્યા હતા, बहुत सारे घर टूट गए थे। महाराजे દોરડાની મદદથી લોકોને નજીકના ઊંચાણવાળા ભાગ પર પહોંચાડ્યા कि जो लोग पानी में फंस गए थे, ठीक है, तो उन लोगों को रस्सी के सहारे ऊंचाई वाले हिस्से पे पहुंचा दिया सही सलामत। किसने? रविशंकर महाराज ने। वरसादમાં पलटता पलटता અને टाढ़े ધ્રુજતા ધ્રુજતા, मतलब भीगते भीगते ठंड लग गई थी उनको, तो भी उन्होंने अपने इस काम को छोड़ा नहीं। કોઈના પડતા ઘરને ટેકો ગોઠવ્યો तो કોઈને સલામત સ્થળે ખસેડવાના કામમાં લાગી ગયા। तो किसी का सहारा बने, किसी जो लोग फंस गए थे उनको सही सलामत स्थल पे लाकर उनको संभाल दिया। इस तरीके से उन्होंने अच्छे काम करे। लोगों तो एमने भगवान अवतार मानता कि जो हम मुसीबत में जब हम फंसते हैं और जो हमारी मदद करता है तो हम उसको भगवान मानते हैं। तो इस तरीके से रविशंकर महाराज को भी लोगों ने क्या माना? भगवान, क्योंकि ऐसी बाढ़ जैसी परिस्थिति में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जो लोग फंस गए थे उनको बचाया था, इसलिए उनको भगवान मानते थे। ओके, अब आगे के जो पैराग्राफ बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।